कैवल्य मोक्ष को बुरा क्यों माना जाता है? यदि कोई भगवान में लीन हो जाए तो फिर कभी लौटना नहीं होता। यह तो अच्छी बात हुई कि फिर वह इस दुखालय में वापस नहीं आएंगे। जो भगवान में लीन हो जाते हैं वे सच्चिदानंद स्वरूप स्वरूप नहीं बन जाते, जैसे स्वयं भगवान। अन्य प्रकार के मोक्ष में तो पतन की संभावना बनी रहती है, जैसे जय विजय या चित्रकेतु, जिन्हें वित्रासुर बनकर वापस आना पड़ा। श्री राधे राधे। यदि वापस आना इतना ही बुरा होता तो भगवान अवतार नहीं लेते। फिर भगवान भी पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और कहते हैं अर्जुन से, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन, गीता जी के 4थे अध्याय में, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन, हे अर्जुन मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हुए हैं, बस इतना ही अंतर है। तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप, उन सब अवतारों को तुम्हारे और अपने सबको मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। ज्ञान का ही अंतर है। और अवतार दोनों के हुए, भक्त के भी भगवान के भी। भक्त के क्यों होते हैं? भक्त के माध्यम से प्रभु अपनी सेवा का विस्तार करते हैं। कभी कभी स्वयं भी इस कार्य को करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान ही भक्त बन के आ जाते हैं। कभी श्री रामानंद जी महाराज बन के आ जाते हैं। तो भगवान भी भक्त बन के कभी कभी आते हैं। नहीं तो भक्त का भी अवतार होता है, भगवान का भी अवतार होता है। और अवतार खराब होता तो भगवान क्यों आते? एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि पृथक हुए बिना सेवा नहीं हो सकती। सेवा में एक होगा सेव्य, वो एक होगा सेवक। जो सेव्य होगा उसी को स्वामी कहा जाएगा, और जो सेवक होगा उनके प्रति समर्पित होगा। तो सगुण उपासना में जो जीव सदा नित्य अंश है, ममैवांशो जीवभूत, भगवान ने कहा 15वें अध्याय में गीता जी में, ममैवांशो जीवभूत, मेरा अंश है जीव, सदा से, सनातन, सनातन अंश है। ऐसा नहीं कि एक दिन अलग हो गया और फिर मिल गया उनमें। सदा से अंश है, अर्थात सदा सेवक है। सेवक का मतलब आप बंदी मत मान लेना कि बंदी जन जैसे होते हैं। सेवक का मतलब उन्हीं के आनंद में मस्त रहता है, सदा सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। जीव का मिलने का जो नारद जी ने और आचार्यों ने, विशेष रूप से महाप्रभु चैतन्य जी ने मिलने का विरोध किया। उनका सायुज्य मोक्ष अर्थात कैवल्य मोक्ष, यहाँ तक कह दिया, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची रिवर्तते तावत भक्त सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत। महाप्रभु चैतन्य ने कहा कि भुक्ति अर्थात संसार में भरण पोषण की, हमारे खूब पैसा मिले, खूब हमारे पास कुछ दौलत हो, खूब कमी न होने पाए कोई, ये भुक्ति है। और मुक्ति ये है कि भगवान में हम जाके मिल जाएं। तो ये दोनों इच्छाओं को महाप्रभु चैतन्य जी की पिशाची कहते थे कि दोनों ही त्याग दोगे तब सच्ची भक्ति होगी। वहां ये रहेगा कि जन्म जन्म रतिराम पद यह वरदान नयान, चाहे जितने बार जन्म हो प्रभु, यही वृत्तासुर ने भी कहा, हम आपके जन्म, आपके सेवक बनकर रहे, जन्म चाहे जितने हो। तो आपने जो कहा मिल जाने की बात, तो उसको आप थोड़ा समझिए। प्रश्नकर्ता को मैं कह रहा हूं, यहाँ हमारे बगल में ही हाथरस है, यहाँ बूरा बहुत बनता है। तो बूरा खाने के लिए 2 चींटे आए और कड़ाह में बूरा ऐसे बेलचा से चलाते हैं। तो एक चींटा जो था, थोड़ा ठंडा कड़ाह जब हो गया तो ऊपर किनारे पर बैठा, जब बूरा ऐसे आता था तो चाट लेता था, लंबी जीभ निकाले चाट लेता, और फिर बूरा नीचे जाता था, फिर उसको चूसता था, फिर चाट। दूसरे वाले ने कहा कि इसी में कूद पड़े तो बार बार नहीं इंतजार करना पड़ेगा। तो बोला तुम अभी जो चाट रहे हो ये इसी का रूप बन जाओगे,
बूरा ही बन जाओगे, तुमको भी बेलचा में घसीट करके ऐसे रगड़ के मिला दिया जाएगा कि चाटने वाला नहीं, चाटे जाने वाला बन जाओगे। एक तो ये है कि तुम अभी भोगता हो, फिर भोग्य बन जाओगे, क्योंकि तुम बूरा बन जाओगे। बूरा खाने वाला तुम्हें खा जाएगा, अभी तो तुम बूरा खा रहे हो। अर्थात पृथक सत्ता जो सेवा करने की है वो समाप्त हो जाएगी, वो चांस ही नहीं रहेगा जीवन में, फिर मिल जाओगे। तो इसलिए जान राम सेवा सरस, समुझ करब अनुमान, रुद्र देह तजनेह बस, बानर भे हनुमान। परम ज्ञानी, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। फिर भी हनुमान जी तो परम ज्ञानी है, वो चाहते तो कैवल्य मोक्ष ही चाहते, लेकिन ऐसा उन्होंने पसंद नहीं किया। राम सेवा सरस समुझी, राम की सेवा ही ज्यादा सरस है, उनमें मिल जाना ज्यादा सरस नहीं है। इसलिए रुद्र देह तजनेह बस, बानर भे हनुमान। रुद्र के शरीर नहीं धारण करके वानर का शरीर धारण कर लिया। तो भक्ति मार्ग में ही इस बात को कोई समझ पाता है, जब तक भक्ति नहीं करेगा तब तक नहीं समझ में आएगा। श्री राधे राधे।